चलिए, तो देखिए हम लोगों ने मानव की जो ज्ञानेंद्रियां हैं उसको पढ़ रहे हैं। उसमें हमने आँख को पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे कान के बारे में, ठीक है। तो जब हमें कोई ध्वनि सुनाई देती है तो कैसे सुनाई देती है उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। हमारे कान के बाहर क्या क्या है, अंदर क्या क्या है, वो सारी चीजें हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये जो हमारा कान है, मान लीजिए यहाँ पर एक छोटा सा चित्र हम बनाते हैं। ये हमारा क्या है, कान, ठीक है। तो जब यहाँ पर कोई ध्वनि उत्पन्न की जाती है, यहाँ पर क्या उत्पन्न कर, मान लीजिए हमने कुछ बजाया, कोई ड्रम बजाया या कोई आवाज हुई, ठीक है। तो यहाँ से जो ध्वनि निकली वह ध्वनि, ये जो हवा में जो अणु है, ये ध्वनि यहाँ से ये इस अणु को दी, ये अपने आगे वाले अणु को दी, ये अपने आगे वाले अणु को दी, इस तरह से ये हमारे कान तक पहुंचे, ठीक है। जैसे मान लीजिए वहीं पर कोई कहीं से आवाज हुआ या कोई बम फटा, ठीक है, या किसी ने बुलाया विवेक, मान लीजिए मैंने बुलाया विवेक, ठीक है। तो मेरे मुंह से जो ध्वनि निकली, तो ये जो मेरी ध्वनि है, ये ध्वनि ये हवा में जो कण है उस तक पहुंची। कण का मतलब अणु, ठीक है। ये हवा में जो अणु है उसको पहुंची, उसके पास पहुंची। ये अणु जो है उसके पास वाले अणु को ध्वनि दिया, ठीक है। ये उसके पास एक ध्वनि ऊर्जा होती है, ऊर्जा, ध्वनि, ध्वनि ऊर्जा क्या होती है, ध्वनि ऊर्जा। तो ये अणु अपने आगे वाले अणु को, ये अणु अपने आगे वाले के अणु को, ये अणु अपने आगे वाले के अणु को। तो ये जो अणु है, ये जो ध्वनि है, ये विवेक के इस कान तक पहुंची, ठीक। अब कान तक पहुंची तो हमें सुनाई दिया कि, हमें विवेक को सुनाई दिया कि कोई बुला रहा है ना। तो ये कान के बाहर तो सुनाई दिया। अब बाहर के बाद जब ध्वनि अंदर जाती है तो अंदर क्या क्या होता है वो चीज हम देखेंगे। तो जब भी कोई ध्वनि निकलती है तो हवा में अणुओं के माध्यम से हमारे कान तक पहुंचती है, ठीक है। जैसे कोई वहां से बस जा रही है, देखिए बस जा रही है, बस की आवाज हमारे कान तक आई ना, तो बस से जो ध्वनि निकली वह ध्वनि वहां के अणु से टकराई, वहां के अणु अगले अणु को दिया, अगला अणु अगले अणु को दिया, हमारे कान तक पहुंचा तो सुनाई दिया, नहीं पहुंचा तो नहीं सुनाई। तो ये हमारे कान तक आ गया। तो ये इसी के बारे में हमें पढ़ना है कि टोटल हमारे कान के 3 भाग हैं। कितने भाग हैं, 3 भाग हैं, ठीक है। पहला भाग का नाम है बाह्य कर्ण। क्या है, बाह्य कर्ण, जिसे एक्सटर्नल ईयर कहते हैं, इंग्लिश में एक्सटर्नल ईयर या बाह्य कर्ण। बीच वाले भाग को कहते हैं मध्य कर्ण। क्या कहते हैं, मध्य कर्ण। और तीसरे भाग को कहते हैं अंतःकर्ण यानी इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर, या हम कहते हैं बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। तो हम ये समझे कि कान के कितने भाग हैं, 3 भाग, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण, अंतःकर्ण, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि कान के कितने भाग हैं, 3 भाग, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण, अंतःकर्ण, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, इंटरनल ईयर, कितने भाग हैं, 3 भाग, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण, अंतःकर्ण। ये बात समझ में आई। कान के कितने भाग हैं, कितने भाग है बताइए, कौन कौन, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण, अंतःकर्ण, ठीक है। अब हम देखेंगे कि बाह्य कर्ण क्या होता है, ठीक है। अब बाह्य कर्ण में देखिए फिर 3 भाग हैं। बाह्य कर्ण में क्या है, 3 भाग। बाह्य कर्ण में 3 भाग है। पहला जो भाग है उसे कहते हैं कर्ण पल्लव। अब बात आती है कर्ण पल्लव होता क्या है। ये जो बहरवा से दिखाई देता है यही का है कर्ण पल्लव, यही का है कर्ण
पल्लव, ये जो वर्णमाला दिखाई दे रहा है ना, यही क्या है, कर्ण पल्लव। क्या है, कर्ण पल्लव। यह किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है, कार्टिलेज। किसका बना होता है, कार्टिलेज। ये एक तरह की हड्डी ही होती है, लेकिन ये हड्डी मुलायम होती है। देखिए कान को मोड़ दिए ना, ऐसे मोड़ दिए, ऐसे मोड़ दिए, जैसे मन किया वैसे मोड़ दिए, तो यह किसका बना होता है, ये किसका बना होता है, कार्टिलेज का। किसका बना होता है, कार्टिलेज का। इसका आकार कैसा होता है, कीप की तरह, अर्ध कीप। अर्ध कीप जैसे ये कीप होता है ना, ये देखिए एक कीप ऐसे होता है, ये कीप आप लोग देखे होंगे ऐसे होता है ना, इसको काट दीजिए तो आधा हो जाता है, तो यही होता है ना, यही होता है ना। तो इसी तरह से है कि नहीं ये, तो इसका आकार कैसा होता है, अर्धकीप की तरह। यह अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग का मतलब समझ रहे हैं, ये जो जीव जंतु को आपने देखा होगा कि वो अपने कानों को हिलाते हैं, देखते हैं, वो अपने कनवा को हिलाते हैं, देखते हैं। खरगोश उरगोश देखते हैं, जब कुछ होता है कान खड़ा कर लेते हैं, लेकिन हम लोग कान खड़ा कर सकते हैं का, हम लोग कान नहीं, हमारा कान स्थिर है। तो जो कान हिलाने वाली पेशी होती है, कान जिसके द्वारा हिलाया जाता है, वो हमारे कान में पाया जाता है, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। जैसे हमने कहा था ना कि पुच्छ कशेरुका और निमेषक पटल, याद करिए जब हम लोग मछली वाला भाग पढ़ रहे थे, आंख पढ़ रहे थे, तो धूल कीचड़ से बचाने के लिए मछलियों की आंख में एक निमेषक पटल पाई जाती है, जो अवशेषी अंग के रूप, उसकी हमें जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे आंख में पाई जाती है। वैसी जो ये जो हमारे कान में जो कर्णपल्लव है, यानी जो पिन्ना है, ये बाहरी वाला भाग, इसमें कान हिलाने वाली पेशी पाई जाती है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। तो वो किस रूप में है, अवशेषी अंग के रूप में, ठीक है। तो बाहरी कान के कितने भाग हैं, 3 भाग। जो पहला जो बाहरी भाग है, ये जो बड़ा सा भाग दिखाई देता है, इसी को कहते हैं पिन्ना या कर्णपल्लव। हिंदी में कहते हैं कर्णपल्लव, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पिन्ना, ईयर पिन्ना, ठीक है। ये पिन्ना जो है किसका बना होता है, कार्टिलेज। किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज क्या होती है, एक तरह की मुलायम हड्डी होती है, ठीक है। यह अवशेषी अंग के रूप में है, इसका आकार अर्धकीप के आकार का है। कान का जो भाग बाहर से दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्णपल्लव, यही ना बाहर से दिखाई देता है। ये जो कान का भाग बाहर से दिखाई देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्णपल्लव, ठीक है। तो वाह कर्ण का पहला भाग समझ में आया, और दूसरा भाग है वाह कर्ण मीटस या ऑडियोटरी कैनाल। ऑडियोटरी कैनाल, वाह कर्ण मीटस, ये कैनाल इसको कहते हैं। कैनाल माने गुहा, ये देखिए यही है ईयर कैनाल। ये जो अंदर सुरंग की तरह दिखाई देता है, देखते हैं ना, डॉक्टर लोग कान में कुछ चला जाता है, मक्खी उक्खी चली जाती है, तो कहाँ जाती है, इसी ईयर कैनलवे में जाती है, इसी में जाती है ना। हम लोग रुई डाल करके जो लकड़ी से निकालते हैं खूंट, अपना कहाँ डालते हैं, एक कैनलवे में डालते हैं ना। ये तो बाहर वाला भाग हो गया, ये कहाँ डालते हैं, उसी कैनाल में डालते हैं, ठीक है। सही है, ठीक है। तो ये जो वाह कर्ण मीटस होता है, यानी ये कैनाल है, इसे हम क्या कहते हैं, ईयर कैनाल। ईयर कैनाल या कैनाल भी कह सकते हैं। तो दूसरा भाग क्या होता है, वाह कर्ण मीटस, इसे हिंदी में कर्ण कुहर भी कहते हैं, कर्ण कुहर, कर्ण कुहर। इसकी लंबाई 2.5 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें एक सेरुमिनस ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि, सेरुमिनस ग्रंथि। ये ग्रंथि से क्या होता है, एक चिपचिपा पदार्थ, तरल पदार्थ, तैली पदार्थ स्रवित होता है, जो कान को हमेशा नम बनाए रखता है, चिकना बनाए रखता है, ठीक है। इसी कैनलवा में देखते हैं, जब धूल गर्दा जाता है
ठीक है, कोई गंदगी जाती है कान में तो इसी जो द्रव्य रहता है, सेरुमिनस ग्रंथि से जो द्रव्य निकलता है उसी में चपक जाता है, ठीक है, इसी में चपक जाता है तो वही कुछ दिन के बाद खूंट के रूप में बन जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो इकट्ठा हो जाता है तो हमें कम सुनाई देता है, तो उसी में रुई डाल के निकालते हैं तो निकलता है तेल की तरह, देखते हैं ना, उसी को हम लोग कहते हैं खूंट। क्या कहते हैं? खूंट। तो दूसरा भाग होता है ये वाय कर्ण मीटस या ऑडियोटरी कैनाल। क्या कहते हैं? ऑडियोटरी कैनाल। दूसरा भाग हो गया ऑडियोटरी कैनाल या कैनाल भी कह सकते हैं। और तीसरा भाग है कर्णपटह यानी ईयर ड्रम, जिसे कान का पर्दा कहते हैं, इसे कान का पर्दा कहते हैं। कर्णपटह यानी ईयर ड्रम, जिसे कान का क्या कहते हैं? पर्दा। तो ये जो कान का पर्दा है, यही जो है, जो सेरुमिनस ग्रंथि से द्रव निकलता है वो कान के पर्दे को चिपचिपा बनाए रखता है, ठीक है। तो जब भी कोई ध्वनि आई तो ये कर्ण पल्लव से टकराई यानी पिन्ना से टकरा के कैनाल से होते होते कहाँ पहुंचेगी? ईयर ड्रम में। कहाँ पहुंचेगी? ईयर ड्रम में। ये ड्रम जो है, जैसे ड्रम नहीं रहता है वैसे पर्दा रहता है। अभी हम चित्र दिखाएंगे तो देख लेंगे बढ़िया से, कि पहले चित्र ही दिखा देगा है, पहले चित्र ही दिखा दे। चलिए अच्छा, तो ये ड्रम की तरह रहता है, ठीक है। चलिए अच्छा, पहले चित्र दिखा दे। चलिए देखिए, दिखाई दे रहा है? देखिए यहां से ये है अपना कर्ण पल्लव पिन्ना, ठीक है, और ये देखिए कैनाल है। एक तो पेन दीजिए, पेन दीजिए। ये कैनाल है, ठीक है। ये देखिए, ये जो है आपका ये पिन्ना है, ये कर्ण पल्लव बाहरी भाग हो गया, और ये देखिए कैनाल है। जो ध्वनि है वो ध्वनि कहाँ से निकल रही है? ठीक है, वो कैनाल से निकल रही है। देखिए ये कैनाल से निकल के ये है आपका ईयर ड्रम। ये क्या है? ईयर ड्रम। देखिए, दिख रहा है ना? देखिए, ये देखिए कर्ण पल्लव से ये ध्वनि चली, या ईयर कैनाल से होते हुए ये ईयर ड्रम है, ड्रम से टकराती है, ठीक है। फिर इसके बाद ये हड्डी जो देख रहे हैं ये मध्य कर्ण की हड्डी है, ये हड्डी भी हिलती है, ठीक है। ये हड्डी हिलेगी, फिर इसकी सहायता से ये वाली हड्डी हिलेगी अंतःकर्ण की, ठीक है। फिर ये देखिए तंत्रिकाएं हैं, ये तंत्रिकाओं से निकल के ध्वनि कहाँ जाती है? मस्तिष्क तक जाती है और पहचानी जाती है, ठीक है। देखिए, देख रहे हैं? ये देखिए यहाँ से ये क्या है? यहाँ से ध्वनि आई, कैनाल से होते हुए गई और ये पर्दे से टकराई पर्दे से ये मध्य कर्ण की हड्डी है, ठीक है। मध्य कर्ण की हड्डी हिलती है, ठीक है। अब मध्य कर्ण की हड्डी हिली तो ये अंतःकर्ण है, ये जो गोल सा देख रहे हैं घोंघा की तरह, ये अंतःकर्ण की हड्डी है। और देखिए ये मस्तिष्क की तंत्रिकाएं हैं, ये तंत्रिकाएं देखिए मस्तिष्क है, ये जो मस्तिष्क है, ठीक है, ये मस्तिष्क तक चली जाती है, ठीक है। समझ में आया बात को? समझ गए किस तरह से कान हिलता है? समझ में आया? चलिए तो देखिए, आप लोग देखें कि वाय कर्ण से जो ध्वनि चली वो कैनाल से होते हुए ड्रम में गई, ईयर ड्रम तक गई, ठीक। ईयर ड्रम भी कंपन करने लगता है, देखे ना, अभी हिलते हुए देखे ना, इसकी ये जो ध्वनि की सहायता से ये हिलने लगता है। इसके बाद मध्य कर्ण में 3 हड्डी पाई जाती है, अभी हम बताएंगे हड्डी के बारे में। ये मध्य कर्ण की हड्डी हिलने लगती है। उसके बाद मध्य कर्ण की वजह से ये जो अंतःकर्ण है, ये गोल सा घूमे जैसा है, ये अंतःकर्ण है, ये हिलने लगता है। अब ये हिलने लगता है तो ये तरल पदार्थ रहता है, यहां से तंत्रिकाएं निकल रही होती है। यहां से क्या निकली रहती हैं? तंत्रिकाएं। ये कहाँ जाती हैं? मस्तिष्क, ठीक है। तो
अभी हम लोग वाह कर्ण के भाग देखें। वाह कर्ण के कितने भाग हैं? कितने भाग हैं? कितने भाग हैं? 3 भाग। वाह कर्ण के कितने भाग? 3 भाग। कर्ण पल्लव, वाह कर्ण मीटस यानी ऑडिटरी कैनाल, और तीसरी है कर्णपटल या ईयर ड्रम। ठीक है। वाह कर्ण पल्लव क्या है? यह कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है। ध्वनि सबसे पहले कहाँ आती है? कर्ण पल्लव के पास। इसी के पास आती है ना, यानी पिन्ना के पास आती है। सबसे पहले किसके पास आती है? पिन्ना के पास। पिन्ना के बाद वाह कर्ण मीटस यानी ऑडिटरी कैनाल से होते हुए कहाँ पहुंचती है? ईयर ड्रम तक, यानी कर्णपटल तक। ठीक है। तो वाह कर्ण के कितने भाग? कर्ण पल्लव, वाह कर्ण मीटस और कर्ण पटल। अंग्रेजी में देखे थे पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल और ईयर ड्रम। और ये वाह कर्ण मीटस जो है, इसकी दीवारों से एक द्रव निकलता है, सेरुमिनस ग्रंथि से एक द्रव निकलता है, एक तैलीय पदार्थ निकलता है जो कान को नमी बनाए रखता है। ये कोई जीवाणु हो गए, धूल हो गए, गर्दा हो गए, तो उनको ये आप उसमें चिपका लेता है, पर्दे तक नहीं जाने देता ना, नहीं तो पर्दा खराब हो जाएगा ना। ठीक है। अब हम लोग मध्य कर्ण की ओर चले। देखिए मध्य कर्ण में 3 हड्डी पाई जाती है। मध्य कर्ण में 3 हड्डी, इसमें भी वाह कर्ण में भी 3 और मध्य कर्ण में भी 3। मध्य कर्ण में पहली जो हड्डी है उसका नाम है मैलियस। पहली हड्डी का नाम क्या है? मैलियस। ठीक है। और दूसरी हड्डी का नाम है इनकस और तीसरी हड्डी का नाम है स्टेपिस। मध्य कर्ण में कितनी हड्डी पाई जाती है? 3। मध्य कर्ण में कितनी हड्डी पाई जाती है? 3। मैलियस, इनकस, स्टेपिस। ठीक है। ये जो मैलियस है इसका आकार कैसा होता है? हथौड़ी के आकार का। आकार कैसा होता है? हथौड़ी। देखिए ये हथौड़ी के आकार का है ना, तो इसका आकार हथौड़ी के आकार का होता है। ये किस हड्डी की बनी होती है? आर्टिकुलर हड्डी, अस्थि की बनी होती है। ये किस अस्थि की बनी होती है? आर्टिकुलर अस्थि। इनकस हड्डी का आकार कैसा होता है? निहाई के आकार। निहाई जैसे लोहार का निहाई देखे हैं ना, वो इस तरह से नुकीला रहता है, निकला रहता है। निहाई देखते होंगे, छेनी जिसे कहते हैं, ऐसे लोहे का बना रहता है, नीचे नुकीला रहता है। ठीक है। तो ये निहाई के आकार का होता है। यह किस हड्डी का बनाता है? क्वाड्रेट। क्वाड्रेट, क्वाड्रेट ये वो है, क्वाड्रेट, क्वाड्रेट अस्थि का बना होता है। ठीक है। स्टेपिज, स्टेपिज याद रखिएगा, यह हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। स्टेपिज जो हड्डी है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है तो क्या कहेंगे? स्टेपिज। ठीक है। अब देखिए इसी मध्य कर्ण में यूस्टेकियन नलिका पाई जाती है। ये नलिका क्या होती है? इसी मध्य कर्ण से मुख गुहा में खुलती है। कहाँ खुलती है? मुख गुहा। मुख गुहा में खुलती है। मुंह जैसे आ करेंगे तो अंदर जो घाटी है ना, ग्लॉटिक्स है ना, जो ललमी निकला रहता है, उसके पीछे खुलती है, उसके पीछे खुलती है। ठीक है। ये स्टेकियन नलिका कहाँ खुलती है? मुख गुहा में। यूस्टेकियन नलिका कहाँ पाई जाती है? मध्य कर्ण में पाई जाती है। यूस्टेकियन नलिका कहाँ खुलती है? मुख गुहा में। ये जानते हैं क्या करती है? ये कान के पर्दे पर जो दबाव पड़ता है उस दबाव को कम करती है। उस दबाव को क्या करती है? कम करती है। उस दबाव को कम करती है, यानी कान पर पड़ने वाला जो दबाव है उसको क्या करती है? कम करती है। चूंकि ये जो है टेम्पोनिक गुहा में रहता है, जो मध्य कर्ण है वो पूरा का पूरा मध्य कर्ण टेम्पोनिक गुहा में रहता है। ये टेम्पोनिक गुहा किसका रहता है? हवा भरा रहता है। इसमें क्या रहता है? हवा। इस टेम्पोनिक गुहा में हवा भरा रहता है। कैसे कान की सुरक्षा करती है? कान के पर्दे का दबाव कैसे बनाए रहता है? ये यूस्टेकियन नलिका। यूस्टेकियन नलिका जो है कान के पर्दे का दबाव समान बनाए रखती। जानते हैं जैसे मान लीजिए पटाखा जब बोलता है तो देखते हैं, पटाखा जब बोलता है अचानक आप रहते हैं तो
ऐसे चौक जाते हैं प्लस मुंह खुल जाता, ऐसे होता है कि नहीं? कोई अगर अचानक पटाखा 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 की आवाज सुने, अचानक कोई आवाज सुने तो ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, तुरंत चौकेंगे ऐसे, ऐसे होता है ना? क्यों जानते हैं? कान से आवाज, जब पटाखा बोलता है तो कान से आवाज तेजी में आती है, तेजी में आती है, तो वो आवाज से कान के पर्दे पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, तो वो जब मुंह खुल जाता है तो यूस्टेकिया नलिका से वो जो ध्वनियां रहती है वो मुहवा से भी होके निकल जाती है, निकल जाती है ना, तो पर्दे पर दबाव थोड़ा सा कम हो जाता है। तो देखिए ईश्वर ने कितना बढ़िया बनाया है कि कान को बचाने के लिए, कान जब तेज ध्वनि भी सुनता है तो उसको बचाने के लिए हमारा मुंह क्या करता है, खुल जाता है। जब अचानक कोई पटाखा बोलते हैं, पास में पटाखे की आवाज सुनाई देती है तो ऐसे करते हैं ना, तो ये यूस्टेकियन नलिका खुल जाती है, तो ये जो कान का पर्दा है उस पर दबाव जो है कम पड़ता है। तो मध्य कर्ण में बताइए कितनी हड्डी हैं? 3, मैलियस, इनकस, स्टेपिस, ठीक है। हथौड़ी के आकार की कौन सी हड्डी होती है? मैलियस। निहाई के आकार की कौन सी हड्डी होती है? इनकस। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिस। यूस्टेकियन नलिका किस कान में पाई जाती है? किस कर्ण में? अंतःकर्ण, बाह्य कर्ण या मध्य कर्ण? किस कर्ण में? मध्य कर्ण, ठीक है। मैलियस किस अस्थि की बनी होती है? आर्टिकुलर अस्थि की। इनकस किस हड्डी की बनी होती है? क्वाड्रेट हड्डी अस्थि की, ठीक है। तो मध्य कर्ण देख लिए। अब देखिए अंतःकर्ण, ये क्या है? अंतःकर्ण, ये देखे हैं ना, अभी चित्र में देखे हैं कि फिर से दिखाना होगा। ये एक घोंघे की संरचना जैसी थी ना, घुमा घुमा गोल सा, तो इसमें जो है ये अर्धपारगम्य झिल्ली की बनी हुई होती है। ये जो अंतःकर्ण है, इंटरनल कर्ण है, वो किस हड्डी का बना होता है? अर्धपारगम्य झिल्ली का, ठीक है। इसमें एक द्रव भरा रहता है, इसमें क्या भरा रहता है? एक द्रव। इसमें इसके 2 भाग होते हैं, एक भाग होता है यूट्रिकुलस और एक भाग होता है सेक्यूलस। क्या होता है? सेक्यूलस। ये यूट्रिकुलस है और ये सेक्यूलस है। यूट्रिकुलस जो है अर्धवृत्ताकार 3 नलिका, ये तीनों नलिका देख रहे हैं ना, 1 2 3, ये क्या है? यूट्रिकुलस, ठीक है। ये जो खुला हुआ भाग है ये यूट्रिकुलस है, ठीक है। ये तीनों भाग जहां फूलता है उसी को कहते हैं हम लोग एम्पुला। क्या कहते हैं? एम्पुला। यही हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखता है। क्या बनाए रखता है? संतुलन। क्योंकि कान के 2 काम हैं, कान का 2 काम है, एक काम है सुनना और दूसरा काम है संतुलन बनाना। कान के टोटल कितने काम हैं? सुनना और संतुलन बनाना। जैसे हम गिरने लगते हैं, हम चल रहे हैं, गिरने लगे तो क्या है? यही एम्पुला, एम्पुला हमारे शरीर का क्या करता है? संतुलन बनाता है, ठीक है। तो कान का काम शरीर का संतुलन भी बनाना है। चलते समय हम गिरने लगते हैं तो वो संतुलन भी कौन बनाता है? कान। कान में कौन से हड्डी बनाती है? एम्पुला। कौन सा बनाता है? एम्पुला। तो ये जो आंतरिक कर्ण का ये 3 ठो अर्धचंद्राकार जो भाग है, ये जहां फूला होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एम्पुला, ठीक है। तीनों जहां मिलते हैं, ये जो तीनों एक जगह मिल रहे हैं ना, इसी भाग को कहेंगे हम लोग एम्पुला। यही एम्पुला क्या करता है? संतुलन बनाता है। तो आंतरिक कर्ण का कौन सा भाग संतुलन बनाता है? तो क्या कहेंगे? एम्पुला, ठीक है। अगला देखिए, जो सेक्यूलस है, सेक्यूलस जो है ये कुंडलित नलिका के रूप में रहता है। कैसे रहता है? कुंडलित। ये कुंडलित नलिका के रूप में है कि नहीं? ये सेक्यूलस जो है वो कुंडलित नलिका के रूप में रहता है। इसी में पाया जाता है कॉक्लिया। इसी में क्या पाया? कौन सी हड्डी पाई जाती है? कॉक्लिया। इस कॉक्लिया में
एक द्रव भरा रहता है। क्या भरा रहता है? द्रव। वो उसमें हेयर सेल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हेयर सेल। ये सेल क्या करते हैं? यही सेल जो है ध्वनि को, जो ध्वनि है, देखिए अच्छा ध्वनि पहले आती कैसे कैसे कन्वर्ट होती है पहले वो देख लीजिए। देखिए जो ध्वनि है वो हमारे कैनाल पर आई, ठीक है, कैनाल से कहाँ पहुंची? ईयर ड्रम पर। यही है, ईयर ड्रम से कहाँ पहुंची? मध्य कर्ण में। मध्य कर्ण से कहाँ पहुंची? अंतःकर्ण में। अंतःकर्ण में ना, फिर अंतःकर्ण में ये जो काकलिया है, काकलिया इसको विद्युत सिग्नल में बदल देता है। जो ध्वनि ऊर्जा है उसको किसमें बदला? विद्युत तरंगों में बदल देता है। किसमें? विद्युत तरंगों में। तो इसी विद्युत तरंगों को कार्पोरा पेंडिकल, मस्तिष्क जब हम पढ़ रहे थे तो कार्पोरा पेंडिकल था ना, तो वही कार्पोरा पेंडिकल जो है मस्तिष्क तक वो सूचना को पहुंचाता है और हमें ध्वनि सुनाई देती है, ठीक है। तो देखिए ये जो पहला जो है ध्वनि कहाँ आई? ये कर्ण पल्लव के पास से होते हुए कैनाल में आई, कैनाल से होते हुए ईयर ड्रम में, ईयर ड्रम से होते हुए मध्य कर्ण में, मध्य कर्ण से फिर कॉक्लिया में, कॉक्लिया के बाद फिर विद्युत सिग्नल बना के उस विद्युत सिग्नल को कहाँ पहुंचा दी? मस्तिष्क तक, ठीक है। तो हमें ध्वनि क्या करती है? सुनाई देती है। तो यही है। अब देखिए ध्वनि तरंगे यांत्रिक ऊर्जा में बदल रही, क्योंकि यहाँ से जो ध्वनि आई, तो ध्वनि आई तो ध्वनि से ही नहीं ये पर्दा हिलने लगा, ध्वनि से पर्दा हिलने लगा और ये हड्डी हिलने लगी, तो इसी को कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। क्या हुआ? यांत्रिक ऊर्जा। जैसे जैसे हम लोग कोई काम करने लगे, कोई चीज हिलने डुलने लगी, तो वो उसी को कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। जैसे हवा बहने लगा और ये कागज हिलने लगा, मान लीजिए जैसे देखिए वो झंडा हिल रहा है ना, तो हवा से वो कागज हिल रहा है, तो हमारी जो हवा की ऊर्जा है वो बदल गई किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में, तभी ना उसको हिला रही है। तो वही बात है कि ध्वनि तरंगे जो हैं वो किसमें बदलती हैं? यांत्रिक ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा से फिर वही विद्युत तरंगों के माध्यम से कार्पोरा पेंडिकल तक पहुंचती है, ठीक है। तो हमारे कान में कैसे सुनाई देती है, समझ में आया? सबसे पहले ध्वनि जो है कान के पर्दे से यानी कर्ण पल्लव से टकराती है, पिन्ना से, वहां से कैनाल से होते हुए पर्दे से टकराती है, पर्दा हिलने लगता है, ठीक। अब इस पर्दे के हिलने से ये पूरा मध्य कर्ण में तीनों हड्डियां जो रहती हैं वो मैलस, इंकस और स्टेपिज, ये मैलस है, ये इंकस है और ये स्टेपिज है, छोटकी सबसे छोटी हड्डी यही है स्टेपिज। ये मैलस है, ये इंकस है, ये स्टेपिज है। ये हड्डियां हिलने लगती है और जानते हैं सबसे बड़ी खासियत है कि ये ध्वनि को 20 गुना बढ़ा देती है। 20 गुना क्या करती हैं? बढ़ा देती है ध्वनि को। ध्वनि को 20 गुना बढ़ा देंगी, फिर वहां से ये ध्वनि कहाँ पहुंचेगी? अंतःकर्ण में। अंतःकर्ण में काकलिया जो है, काकलिया में जो हेयर सेल पाए जाते हैं वो हेयर सेल विद्युत तरंगों के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचा देते हैं। जैसे हमने बोला क, तो वो क पहले कहाँ आया? यहाँ आया, यहाँ से कैनाल से होते हुए ये क की आवाज पर्दे से टकराई, ईयर ड्रम से टकराई, ये ईयर ड्रम उस क को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया, यानी क जो ध्वनि ऊर्जा थी उसको बदल दिया यांत्रिक ऊर्जा में। वो क के वजह से, क बोलने की वजह से ये पर्दा हिलने लगा, उसी क बोलने की वजह से ये मध्य कर्ण की तीनों हड्डी मैलियस, इनकस और स्टेपिज, ये तीनों हड्डियां हिलने लगी, ठीक। अब उस क को ये कॉक्लिया जो है, ये कॉक्लिया विद्युत सिग्नल में बदल दिया। किस में बदल दिया? विद्युत सिग्नल में। विद्युत सिग्नल में क को बदल दिया और ये तंत्रिकाएं जो निकली हैं वो तंत्रिकाएं मस्तिष्क तक पहुंचाई, तो क्या वो जो कार्पोरा पेंडिकल है, कार्पोरा पेंडिकल मस्तिष्क तक पहुंचा, तो कहा वो क्या बोले हो? क। तब वो फिर वापस भेजता है, कहता है ओ ये तो क बोला है। इतना प्रोसेस होता है, ठीक है। तो बात समझ में आई? एक बार हम लोग रिवाइज कर लें इसको। अब देखिए
कर्ण के जो कान है उसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग। पहला बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। कान का कार्य क्या है? देखिए, कान के 2 कार्य हैं। पहला काम सुनना और दूसरा काम संतुलन बनाना। शरीर का जो संतुलन बनाए रखता है वो भी काम करता है। ठीक है, काम करता है। अब देखिए, वाय कर्ण के टोटल कितने भाग हैं? 3 भाग। कर्ण पल्लव, वाय कर्ण मीटस और कर्ण पटह, जिसको इंग्लिश में कहेंगे तो ईयर पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल, ईयर ड्रम। ये जो कर्ण पटह है ये सबसे बाहरी भाग है। किसका बना होता है? कार्टिलेज का बना होता है। आकार कैसा होता है? अर्धकीप के आकार का। कैसा है? अवशेषी अंग है। दूसरा भाग जो वाय कर्ण मीटस है, इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं कर्णकुहर। क्या कहते हैं? कर्णकुहर। इसकी लंबाई कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। इसी में एक ग्रंथि पाई जाती है, सेरुमिनस ग्रंथि। इसी से एक तरल द्रव स्रवित होता है, तेल स्रवित होता है, जो इसमें धूल, गर्दा और जीवाणु आकर चिपक जाते हैं, जो खूंट के रूप में कान से अपने आप निकलता रहता है। अगर आप नहीं निकालेंगे तब पर भी वो कुछ समय के बाद अपने आप निकलने लगता है। देखते हैं, ये जो कर्ण पटह होता है ये होता है ईयर ड्रम। ये ईयर ड्रम जो है सबसे इम्पॉर्टेंट भाग है। यही जो है सबसे भीतरी भाग है जो हिलता है। ध्वनि जब आती है तो यही हिलता है। ठीक है। और दूसरा भाग होता है मध्य कर्ण। मध्य कर्ण में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 3 हड्डियां, मैलियस, इनकस, स्टेपिस। ठीक है। मैलियस जो है इसका आकार हथौड़ी के आकार का होता है। यह किस अस्थि का बना होता है? आर्टिकुलर अस्थि का बना होता है। इनकस का आकार निहाई के आकार का होता है। यह क्वाड्रेट अस्थि की बनी होती है। हाँ, स्टेपिस हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है कान की? स्टेपिस। किस कान में पाई जाती है? मध्य कर्ण, वाह्य कर्ण या अंतःकर्ण? किसमें? मध्य कर्ण। यूस्टेकियन नलिका जो है वो कहाँ खुलती है? कहाँ खुलती है? मुख गुहा। कहाँ खुलती है? मुख। वह करती क्या है? कान के पर्दे का दबाव जो है समान बनाए रखती है, सुरक्षा एक तरह से करती है। कान के पर्दे की रक्षा करती है, सुरक्षा करती है, यही ना करती है? ठीक। और तीसरा है अंतःकर्ण। अंतःकर्ण किसका बना होता है? अर्धपारगम झिल्ली का बना होता है। इसके 2 भाग होते हैं, यूट्रिकुलस, सेक्युलस। यूट्रिकुलस जो होता है, जो अर्धचंद्राकार 3 ठो नलिका होती हैं, यही है यूट्रिकुलस भाग। ये तीनों जहां मिलती हैं उसी को कहते हैं एम्पुला। यही एम्पुला हमारा क्या करता है? संतुलन बनाए रखता है। तो कान की कौन सी हड्डी या कौन सा भाग, अंतःकर्ण का कौन सा भाग जो है संतुलन बनाए रखता है, तो क्या कहेंगे? एम्पुला। सेक्युलस जो कुंडलित नलिका होती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कॉक्लिया। ये जो कॉक्लिया है, यही कॉक्लिया जो है में हेयर सेल पाए जाते हैं। यही हेयर सेल जो हमारी ध्वनि तरंगे होती हैं, ध्वनि तरंगे यांत्रिक ऊर्जा में बदलती हैं, उन्हीं यांत्रिक ऊर्जा को फिर 20 गुना बढ़ाकर वो वैद्युत सिग्नल में बदल देता है, यानी वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है। वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है, वैद्युत सिग्नल में बदल देता है। उसी वैद्युत सिग्नल को कार्पोरा पेंडिकल मस्तिष्क तक पहुंचाता है और कोई आवाज हमें सुनाई देती है। अब चित्र देखने की जरूरत है, देख लीजिए, समझ गए बात को ना? अब प्रश्न पूछे बता देंगे। चलिए, अच्छा एक चीज जानते हैं, कान में कितनी जोड़ी हड्डियां पाई जाती हैं? 3 जोड़ी, यानी टोटल कितनी हड्डियां पाई जाती है? 6। अच्छा, और एक चीज ध्यान दीजिए, ये कान जो कर्णपल्लव है, ये जो कर्णपल्लव है, ये जो कान का बाहरी भाग है, इसके 2 भाग है तो 7 भाग होते हैं। ठीक है, लेकिन पूरा जानने की जरूरत, ये जो ऊपर का भाग है इसको हम लोग कहते हैं हेलिक्स। क्या कहते हैं? हेलिक्स। और नीचे का भाग है जिसे कहते हैं लेबुला। इसी में कान की बाली पहनी जाती है ना? कान की बाली कहाँ पहनते हैं? लेबुला में। ठीक है। पूछा जाए प्रश्न। अब मुझे ये बताइए
कि हमारा जो कान है उसके टोटल कितने भाग हैं? हमारा जो कान है उसके कितने भाग हैं? 3। कौन कौन? वाय कण, मध्य कण, अंतःकण। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताइए कि वाय कण के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। कौन कौन, नाम बता सकते हैं? कर्ण पल्लव, वाय कर्ण मीटर्स, कर्ण पटल। वेरी गुड। अच्छा जो ये कर्ण पल्लव है, इसके जिस भाग में हम लोग बाली पहनते हैं उसको क्या कहते हैं? लेबुला। वेरी गुड। और जो कर्ण पटल होता है वो किसका बना होता है? किसी का बना? कार्टिलेज का। वेरी गुड। इसका आकार कैसा होता है बता सकते हैं? अर्धकीप के आकार का। ठीक है, और इसकी एक खासियत और होती है, यह अवशेषी अंग के रूप में होता है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, जो कर्ण यानी कैनाल जिसे कहते हैं हम लोग, या जिसे हम लोग वाय कर्ण मीटर्स कहते हैं, उसमें एक ग्रंथि पाई जाती है जिससे तेल के समान सदृश जो द्रव स्रवित होता रहता है, जो धूल गर्दा और जीवाणु को आपस में चिपका लेता है, जो खूंट बनकर बाहर आता है। उस ग्रंथि का नाम हमें बताइए। सेरूमिनस ग्रंथि। ठीक है। अच्छा वाय कर्ण मीटर्स जो है या ऑडियोटरी कैनाल जो है उसकी लंबाई कितनी होती है बता सकते हैं? 2.5 सेंटीमीटर। वेरी गुड। चलिए अच्छा मुझे ये बता दीजिए, जो मध्य कर्ण है उस मध्य कर्ण के में कौन कौन कितने भाग हैं? 3 भाग। उसमें कौन कौन कितनी हड्डी पाई जाती है? 3। तो तीनों हड्डियों का नाम बता सकते हैं? बताइए। मैलियस, इनकस, स्टेपिस। वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो मैलियस हड्डी होती है उसका आकार कैसा होता है? हथौड़ी के आकार का। वेरी गुड। अब वो किस अस्थि की बनी होती है? जो आर्टिकुलर अस्थि का। वेरी गुड। एक ऐसी हड्डी होती है मध्य कर्ण में जिसका आकार निहाई के आकार का होता है। निहाई के आकार का कौन सी हड्डी है? इनकस। वेरी गुड। अब वो जो इनकस हड्डी होती है, वो इनकस हड्डी किस अस्थि की बनी होती है? क्वाड्रेट अस्थि। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वो कौन सी है? स्टेपिस। वेरी गुड। अच्छा इसी मध्य कर्ण में एक ऐसी नली पाई जाती है जो मुख गुहा में खुलती है, उस नली का नाम बता सकते हैं? बताइए क्या नाम है उसका? यूस्टेकियन नलिका। वेरी गुड। वो यूस्टेकियन नलिका। अच्छा यूस्टेकियन नलिका जो मुख गुहा में खुलती है उसका कुछ काम भी रहता है, वो किसकी सुरक्षा करती है? कर्ण पटल की। वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताइए, जो अंतःकर्ण है वो किसका बना होता है? किस झिल्ली का बना होता है? अर्धपारगम्य झिल्ली का। ठीक है। और इस अंतःकर्ण में वो कौन सा भाग होता है? अंतःकर्ण के 2 भाग हुए हैं, बता सकते हैं कौन कौन? बताइए। यूट्रिकुलस और सेक्युलस। ठीक। अच्छा तो अंतःकर्ण में एक ऐसा भाग होता है जो हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखता है, वो उसको क्या कहते हैं? एम्पुला। वेरी गुड। हमारे शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? एम्पुला। वेरी गुड। अच्छा अंतःकर्ण में एक ऐसा भाग पाया जाता है जिसमें हेयर सेल पाए जाते हैं। हेयर सेल पाए जाते हैं, वो मस्तिष्क तक वो तरंगों को जो ध्वनि ऊर्जा है, ध्वनि तरंगों को यांत्रिक ऊर्जा में जो बदली होती है उसको विद्युत तरंगों में बदल के मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं, यानी कार्पोरा पेंडिकल के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। उसका कौन सा भाग है? उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कॉक्लिया। क्या कहते हैं? कॉक्लिया। ठीक है। चलिए तो कान के बारे में कुछ समझ में आया? इसका चित्र देख लिए हैं, अब कुछ देखने की जरूरत नहीं है। कान में ध्वनि कैसे सुनाई देती है समझ गए? वाय कर्ण के कितने भाग होते हैं हम समझ गए? अंतःकर्ण के कितने भाग होते हैं समझ गए?
मध्य कर्ण के कितने भाग हैं समझ गए? सब शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है समझ गए? समझ गए? ध्वनि जो सुनाई देती है वो हमें कितने गुना बढ़ा देती है? कर्णपत्रता से आगे जब ध्वनि जाती है तो कितने गुना बढ़ जाती है? 20 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए।